नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे आयुष्मान पर हो रही सियासत की। सोचिए, एक गरीब परिवार हाथ में आयुष्मान कार्ड लेकर अस्पताल के बाहर खड़ा, सवाल इलाज मिलेगा या नहीं। आज छत्तीसगढ़ में यही सवाल हर आम जनता के मन में विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में आज आयुष्मान भारत योजना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सियासत का भी बड़ा मुद्दा बन गई है। निजी अस्पतालों के बकाया भुगतान को लेकर उठे सवालों के बीच इलाज बंद होने की बात ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। विपक्ष से सरकार की संवेदनशीलता से जोड़कर देख रहा है, तो वही सरकार का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया जारी है और जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। सवाल यह भी है कि जिस योजना को गरीब की सुरक्षा कवच बताया जाता था, क्या उस पर प्रशासनिक देरी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का कारण बन रही है? क्या विपक्ष इस मुद्दे को सरकार को घेरने के मौके के तौर पर देख रही है या फिर वाकई व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली आयुष्मान भारत योजना पर ब्रेक लगने का खतरा मंडरा रहा है। निजी अस्पतालों का दावा है कि योजना के तहत सरकार का 1500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान लंबित है। अस्पतालों ने चेतावनी दी है कि यदि 31 जनवरी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो 1 फरवरी से आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज बंद कर दिया जा सकता है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से हुई थी और इस योजना के सबसे अधिक लाभार्थी ग्रामीण और गरीब परिवार है। इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह पहली बात नहीं कि जब निजी अस्पतालों के भुगतान को लेकर चेतावनी दी गई हो। दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि सरकार गरीबों के इलाज से ज्यादा कमीशन की चिंता कर रही है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी निजी अस्पतालों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी बकाया राशि नहीं राज्य सरकार नहीं दे रही है, इसलिए आयुष्मान कार्ड से इलाज उन्होंने बंद करने के पहले भी चेतावनी दी। ये दूसरी बार है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि भुगतान में थोड़ी देरी हुई है, इसे हम स्वीकार करते हैं। पिछली सरकार की पेंडिंग राशि भी हमने चुकाई है। 1 सप्ताह के अंदर सभी निजी अस्पतालों का भुगतान सुनिश्चित होगा, किसी भी तरह का इलाज रोका न जाए। भुगतान में थोड़ा विलम्ब हुआ है, परंतु मैं सभी हॉस्पिटल संचालकों को आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब हम पिछले सरकार का 1400 करोड़ से ऊपर की राशि जो भुगतान पेंडिंग था, उसको हमने पूरे एक पैसे का भुगतान उनका किया। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर निजी अस्पताल पीछे हट गए तो क्या सरकारी अस्पताल जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? लाखों आयुष्मान कार्ड धारकों के पास इलाज का फिर क्या विकल्प होगा? क्या भुगतान में देरी सिर्फ बहाना है या फिर सिस्टम की विफलता? बहरहाल सवाल राजनीति का नहीं, जिंदगी का है। जिस योजना को गरीबों का सुरक्षा कवच कहा गया, वही अगर ठप हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना को लेकर आज सवाल उठ रहे हैं। तो क्या यह सिर्फ व्यवस्था की देरी है या इसे सियासी रंग दिया जा रहा है? आज तथ्यों, तर्कों और जवाबों के साथ इस मुद्दे पर करेंगे खुली बहस और इस बहस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान। पहले परिचय करवा देता हूं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं के.एस. चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही अभय नारायण राय जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और जो है, पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब से कर लेते हैं, चूंकि सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। चौहान साहब, 1 फरवरी से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज निजी अस्पतालों में नहीं होगा।
आज बात किया है 30 जनवरी है, एक दिन का समय शेष बचा है और यह चेतावनी कोई पहली बार तो दी नहीं होगी कि अचानक से 1 फरवरी को जो है आयुष्मान कार्ड से इलाज न किया जाए। और आयुष्मान कार्ड उन्हीं का होता है जो अच्छे इलाज नहीं करा पाते, जिनकी आर्थिक तंगी होती है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, ऐसे लोगों के आयुष्मान कार्ड होते हैं। अब ऐसे गंभीर मरीजों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं 1 फरवरी से, साथ ही जो भुगतान 1500 करोड़ रुपए तक का भुगतान जो ना करने के आरोप निजी संस्थान लगा रहे हैं, उस पर क्या अमल किया जाएगा? क्या 1 फरवरी के पहले यानी 31 जनवरी कल तक ये भुगतान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा तो ऐसे गंभीर मरीजों के, गरीब मरीजों के इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? चौहान साहब। कपिल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पेमेंट की व्यवस्था है ये एक व्यवसायिक व्यवस्था है। तो व्यवसायिक जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं उनको वो अपना बिल पेश करते हैं और उनको पेमेंट दे दिया जाता है। लेकिन सरकार की जवाबदारी ये भी है कि उसकी जांच पड़ताल करे और जांच पड़ताल करने के बाद उनको पेमेंट दे, क्योंकि ये जो पैसा है किसी पार्टी का नहीं है या किसी नेता का नहीं है। ये पैसा जो है वो सरकार का है। सरकार मतलब जनता, और उसको करने के लिए हम बहुत ही जवाबदारी के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। अब जिनको सियासत करनी है उनको पहले ये पता रहना चाहिए कि आपने 1400 करोड़ का हमारे ऊपर लाद के गए थे और उसको हमने एक एक पाई भरा है। तीसरी बात कि आपके जो 2018 से लेकर दिसंबर 2018 से लेकर नवंबर 2023 के बीच में 3 बार ऐसी स्थिति आई थी कि नहीं आई थी, ये भी आपको बताना चाहिए। और कई बार 1 या 2 बार ऐसी भी स्थिति आई थी जहां पर 13-13, 14-14 महीने का भी पेमेंट बकाया रहता था। कुछ आप कर देते थे लेकिन बकाया रहता था। हमारा तो जो पेमेंट है वो 6 महीने का ही है, लेकिन उस समय कुछ रियायतें दी गई थी। कोविड के समय कुछ रियायतें दी गई थी, लेकिन हमारी संवेदनशील सरकार जो है बहुत ही संवेदनशीलता से अपना काम कर रही है। और हमारे माननीय मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर भुगतान हो जाएगा। आज का स्टेटमेंट है ये, आज का स्टेटमेंट। चौहान साहब, आपको नहीं लगता है कि आप जांच की बात कर रहे हैं? बिल्कुल आपके साथ है, मीडिया साथ है, सब विपक्ष भी साथ है कि अगर गलत तरीके से भुगतान अगर कोई अस्पताल लेना चाहता है तो उसको उस पर रोक लगाई जा सके, मैं सहमत हूं। लेकिन क्या जो समय सीमा थी 2 साल से आपकी सरकार है, 2 साल में आप जांच पड़ताल नहीं कर पाए कि कितने सही अस्पतालों ने सही इलाज किया है या गलत किया है, घपलेबाजी की है, नहीं की है? और आप बड़ी आसानी से विपक्ष को ले आए इसमें कि उन्होंने जो है 1400 करोड़ का कर्जा वो दे के गए थे, उन्होंने भुगतान नहीं किया था। सर, अभी सरकार आपकी है, वर्तमान में जवाब आपसे लिया जाएगा ना, जवाबदेही आपकी बनती है। मिश्रा जी, ये जो भुगतान है वो 2 साल का रुका हुआ भुगतान नहीं है। मिश्रा जी, अपन पहले ये समझ जाएं कि ये 2 साल का भुगतान नहीं है, ये 6 महीने। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई। 6 महीने का रुका हुआ भुगतान है, 6 महीने का, और उसमें भी कई निजी अस्पतालों में भुगतान किया भी जा चुका है जहां पर सभी चीजें क्लियर थी। वो वहां पर इलाज नहीं रुका हुआ है, पूरे अस्पताल नहीं रोके गए हैं। लगभग ऐसे 50 to 60% ऐसे जो है जिनका भुगतान अभी तक लंबित है। लेकिन 40-45% जो निजी अस्पताल भी हैं वो चालू है, अपना काम कर रहे हैं। उनका भुगतान हो गया था, उनका भी रुका हुआ है, लेकिन 2-3 महीने के आसपास का रुका हुआ है। सभी का 6 महीने का भुगतान नहीं रुका हुआ है जी। चौहान साहब, 6 महीने का भुगतान नहीं हुआ है। 2 साल से आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, डबल इंजन की सरकार है। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई कर्जा दिया था तो सरकार की वो जिम्मेदारी होती है, व्यक्तिगत विशेष की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो पार्टी, चूंकि एक सरकार होती है, सरकार जो है वो किसी व्यक्ति की नहीं होती, वो जनता की सरकार होती है। दायित्व तो बदलते रहते हैं, लेकिन उस पर जांच पड़ताल आपको कराना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूं कि कई अस्पताल जो है घोटाले करते, सुनिए तो चौहान साहब, लेकिन 6 महीने का बकाया नहीं है। तो 6 महीने, 2 साल से तो आपकी सरकार है, तो 6 महीने का बकाया नहीं तो आपकी सरकार का बकाया होगा ना। बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। ये 6 महीने का बकाया, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का बकाया जो है वो आयुष्मान कार्ड का ये व्यवस्था आती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 साल से हमारा बकाया है। 2 साल में हमने कई बार पेमेंट दी है और पूर्ववर्ती सरकार की भी पेमेंट दी है। लेकिन जो भी पेमेंट है वो
पिछले 6 महीने के रुका हुआ है कुछ अस्पतालों का। चलिए, लेकिन कुछ मैं जवाब देता हूं। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जी, जिनका 2 से 3 महीने बकाया है। चलिए जी, अभय नारायण जी वो कह रहे हैं कि कर्जा लाद के आप गए और हम पर सवाल खड़े करते हैं। 1400 करोड़ का कर्जा जो है आपकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था, वो तो सेटलमेंट कर रहे हैं और पूरी तरीके से अस्पताल में इलाज बंद नहीं हुआ है। कुछ परसेंट बता रहे हैं, वो 45% जो अस्पताल चालू हैं जहां पर आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज जारी है। क्या मानते हैं कि आपका ये कर्जा जो आपकी खिसकाई हुई जमीन वो भरपाई कर रहे हैं? अभी आप ही बता रहे हैं कि 31 तारीख तक भुगतान नहीं हुआ, 1 फरवरी से इलाज बंद हो जाएगा। ये मीडिया में समाचार आप दिखा रहे हैं, ये डॉक्टरों की नोटिस है। प्राइवेट अस्पतालों में जहां आयुष्मान कार्ड सरकार ने रजिस्टर्ड करके लागू किया है, वहां के आंकड़े हैं। स्वयं भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 6 महीने में 1500 करोड़, तो 1400 करोड़ क्या 5 साल का बचा था? देखिए, सरकार किसी की, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, छत्तीसगढ़ की जनता की सरकार होती है। जो बहुमत में आता है वो सरकार चलाता है। भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस बहुमत में थी, वो चलाए। अब विष्णुदेव साय की सरकार ये बहुमत में चला रहे हैं। प्रधानमंत्री की बहुत संवेदनशील योजना है। जब इसकी लॉन्चिंग की गई दंतेवाड़ा से, तो पूरे प्रदेश में पोस्टर लगाए गए। आज भी आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड, उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो रहती है। वो अस्पतालों में फोटो सहित हम लोग जाते हैं उसको लेके। तो ये प्रधानमंत्री की योजना है। तो केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार डबल इंजन की सरकार है, दोनों को ध्यान देना चाहिए। आपने, आप ही का नारा है, हम बनाए हम संवारेंगे। आपने लागू किया है तो आपको पेमेंट करना है। और अगर डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे हैं तो अंतिम सीमा है, सहनशीलता समाप्त हो चुकी है। बड़े आराम से आपने कह दिया है व्यवसायिक मामला है। अरे सरकार ने योजना है, सरकार ने लागू किया है, बीमा कवर करती है, उस कवर के अंतर्गत पेमेंट होता है। व्यवसायिक कहां से आ गए? आप व्यवसायिक पार्टी हैं, आप व्यवसायिक चंदा लेते हैं, तो आपको डॉक्टर व्यवसायिक दिखाई देते हैं। आपकी तो पूरी सरकार व्यवसायिक है जो व्यापारी के लिए काम कर रही है। हम दो, हमारे दो की सरकार है। सिंपल सा जवाब। साहब वो ये कह रहे हैं कि खजाना खाली करके आप गए हैं। चाहिए कि 31 तारीख को जो श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे कि पेमेंट हो जाएगा। अभय नारायण जी वो आप पे आरोप लगा रहे हैं चौहान साहब कि खजाना खाली करके आप गए हैं 1400 करोड़ का। अरे इनको जितना खजाना हम देके गए उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। खजाना तो आप खाली कर रहे हैं। कभी शराब बेच के खजाना भर रहे हैं, कभी जमीन के रेट बढ़ाकर खजाना भर रहे हैं, रजिस्ट्री ऑफिसों में ताला खुलवाकर खजाना भर रहे हैं। ये तो व्यवसायिक सरकार है, व्यवसाय करने के लिए आई है। चौहान साहब कुछ कहना चाहेंगे? 30 सेकंड दे रहा हूं आपको। चौहान साहब, कोई भी योजना जो स्वास्थ्य विभाग में लागू हो उसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री का फोटो है उसपे, किसी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर का फोटो नहीं है। वो फोटो का पेमेंट नहीं हुआ है। अस्पताल के बाहर प्रधानमंत्री के। अभय नारायण जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। चौहान साहब कुछ कह रहे हैं। जी चौहान जी, 30 सेकंड। कपिल जी, आयुष्मान कार्ड की बात वो कर रहे हैं जो आयुष्मान कार्ड जब चालू हुआ था, जिसका 41 करोड़ रुपए लाभार्थी हैं पूरे भारत में, और 1 करोड़ 70 लाख लोग छत्तीसगढ़ में लाभार्थी हैं। अभय जी का ऑडियो खोलिए। अभय जी कुछ कह रहे हैं। विरोध करती थी ये कांग्रेस विरोध कर रही थी जब आयुष्मान कार्ड चालू हुआ था। आपको भी ध्यान होगा। और बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे ये नेगेटिव बोलने वाले लोग विरोध किया भाई, कब विरोध किया? सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आप विरोध करते थे, आपकी पार्टी विरोध करती थी जब आयुष्मान कार्ड चालू हुआ था। तब ये झूठ पे झूठ चालू हुआ था ना, तब आपने विरोध किया था। कम से कम डिबेट में वो बात बोली जनता को पचे। आप देख लीजिए, आपको शायद नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज अपना दुरुस्त। लेकिन चौहान साहब आप पर आऊंगा। चौहान साहब आप पर आऊंगा, बहुत सारे सवाल हैं, आप पर आऊंगा, दोबारा करूंगा। सीधा गंगेश द्विवेदी साहब करूंगा। द्विवेदी जी, क्या लगता है जिस तरीके से वार्निंग जो है निजी संस्थानों ने दी है, चिकित्सा संस्थानों ने दी है कि 1 फरवरी के बाद अगर जो है, अगर 1 फरवरी के पहले अगर भुगतान नहीं होता है तो 1 फरवरी से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज संभव नहीं होगा, ऐसी चेतावनी उन्होंने दी है। क्या लगता है कि पहली चेतावनी है? इससे पहले क्या उन्होंने सरकार को अवगत नहीं कराया होगा कि उनका भुगतान कितना बकाया है?
और अब जब इलाज ना करने की चेतावनी दी, ऐसे में इस पूरे फरमान का जो फैसला लिया है निजी संस्थानों ने और जो सरकार ने विलंब किया है भुगतान में, इसका जिम्मेदार क्या आम नागरिक होगा जो बीमार है, जिसके पास पैसा नहीं इलाज के लिए? देखिए, पहली बात तो ये भुगतान की बात आ रही 1500 करोड़ रुपए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा उनको अस्पतालों को भुगतान हुआ होगा, तभी इतना अल्टीमेटम देने की बात आ रही है। और दूसरी बात ये है कि सीधा सबसे ज्यादा प्रभावित कौन लोग होंगे? जिनके पास जो गरीबी रेखा नीचे है, 55 लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। उन परिवारों से एक परिवार से दो भी मान लें तो 1 करोड़ से ऊपर आबादी तो ऐसी होगी। 8 लाख परिवार इसमें इसके सामान्य मध्यम वर्ग के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इन परिवारों का जो कम आय ग्रुप के लोग हैं, सबसे ज्यादा वही लोग इससे प्रभावित। मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में एकदम संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जांच पड़ताल की बात अपनी जगह है, जो जेन्युइन के मामले हैं आप लगातार भुगतान करते आ रहे हैं। सच्चाई तो ये मुझे तो ऐसा लगता है, अब सच्चाई तो सरकार ही जानेगी, कहीं ना कहीं पेमेंट या तो आने में कहीं अटका हुआ है, उस पद से राशि या तो उपलब्ध नहीं है सरकार। अंगेश जी, नुकसान किसका? नुकसान तो आम जनता का हो रहा है ना, इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मद में राशि रहती है ना, उस मद में वो राशि उपलब्ध कराने में कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय के जो वित्त विभाग है उनसे स्वीकृति होती, तब वो भुगतान होता है। लेकिन गंगेश जी, एक समय सीमा होती है जांच पड़ताल करने की। जांच पड़ताल कर लेना चाहिए सरकार के नुमाइंदों को, स्वास्थ्य महकमे को, कि कहां भुगतान करना नहीं करना है, कौन सा सही कौन सा गलत है। बिल्कुल, ये सब चीजें जो समय रहते ये सब चीजें कर ली जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अस्पताल वाला, प्राइवेट हॉस्पिटल वाला इस तरह से अल्टीमेटम देने की हिम्मत रखेगा सरकार के सामने। तो उनका करोड़ों का एक अस्पताल का मुझे लगता है 10 से 20 करोड़ से कम का भुगतान नहीं रुका होगा। तो कोई इतना पैसे जाम होने के बाद कैसे की सेवा को बना कर रख पाएगा? दूसरी बात, छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो, उसमें आपका हिस्सा कितना है? अगर ये लोग आज काम रोक देंगे, सरकारी सिस्टम कितने दूर तक है? बहुत कम कवरेज करता है उसका। दूसरी बात, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल का भी जो नेटवर्क है वो भी बहुत ज्यादा कवरेज नहीं करता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को झोला चाप डॉक्टर जिनको कहा जाता है, वो लोग संभाल के रखे हुए हैं, जो गांव-गांव में जाके दवा जो प्रारंभिक जांच पड़ताल करके इलाज कर देते हैं। उसके बाद जब थोड़ी गंभीर होती है बीमारी, कुछ मामला बिगड़ता है, तो प्राइवेट अस्पतालों में लोग जाते हैं। जो सक्षम है वो सरकार, वो प्राइवेट चले जाते हैं, और जो सक्षम नहीं वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं। कुछ अस्पताल को सरकार ने चुन के वो सरकारी जैसा व्यवस्था कर दिया, तो अब वो उन मरीजों के लिए तो बहुत संकट हो जाएगा ना। और खासतौर पर ऐसे मरीज जो बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित होंगे, तो उनकी तो बहुत निश्चित है। अगर समय पर इलाज नहीं होगा और ये पेमेंट रोक दिया जाएगा, तो आयुष्मान कार्ड का लाभ देने की बात खत्म कर दी जाएगी, मान लो फर्ज रोकी जाती है, तो सीधे सीधे बड़े पैमाने पर प्रदेश में गंभीर मरीजों का जो है इलाज रुकेगा, बाधित होगा। इसको गंभीरता से होना चाहिए, जितने जल्दी हो सके पेमेंट सरकारों को कर देना चाहिए। चौहान साहब, बिल्कुल आऊंगा गंगेश जी आपके पास। चौहान साहब, बड़े गंगेश द्विवेदी साहब ने भी वही बात कही कि एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा में आपको सारे पैरामीटर पर जांच पड़ताल करके जो लंबित भुगतान है, सही तरीके का जो भुगतान है, जो जायज भुगतान है, वो कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो क्या मानते कहीं ना कहीं चूक हुई? दूसरा सवाल ये कि आपने बड़ी आसानी से कह दिया था कि विपक्ष में कांग्रेस के इसलिए आयुष्मान कार्ड का उपयोग नहीं हो पाया, लाभ जो हितग्राही थे उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया। अब तो आपकी सरकार है साहब, आप कैसे आप बचेंगे, कैसे जवाब देंगे जनता को? चौहान साहब सब बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं हो पाया। हमने ये नहीं बोला, हमने ये बोला था कि आयुष्मान कार्ड जब चालू हुआ था तब उसका विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने, और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने ये बोला था। दूसरी बात ये है कपिल जी कि इनकी 2018 से लेकर 2023 तक की सरकार जो अभी ये छाती पीट के रो रहे हैं, तो इनको ये बताना पड़ेगा कि 3 बार ऐसी स्थिति आई थी आपकी गवर्नमेंट में, 3 बार। उसके बाद आपके कई अस्पतालों के 13 महीना के पेमेंट पेंडिंग थे। लेकिन मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि लगभग 40 से 45% जो प्राइवेट जो है उनकी 2 से 3 महीने की जो पेमेंट है वही बकाया है, और उसमें इलाज चालू है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कुछ ऐसे भी हैं संस्थान जिसमें इलाज इसमें ज्यादा पैसा हो गया है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको आश्वासन दे दिया है कि 1 आध हफ्ते के अंदर ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद चौहान साहब कर दिया जाएगा। चौहान साहब आपका जो जवाब है, लेकिन संवेदनशील सरकार, साय सरकार कभी भी किसी के साथ खिलवाड़
या किसी के इलाज के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। बिल्कुल चौहान साहब, लेकिन देरी तो हो रही है ना। मैं देरी पर सवाल खड़े कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं, उनको पूरा करने चाहिए ना चौहान साहब। जवाब सरकार आपकी है, जवाब आप सही लेंगे। और अगर कोई पूर्ववर्ती सरकार का कुछ घोटाला था, अनियमितता थी, तो आप उसकी भी जांच करा लेते, ईडी सीबीआई उठा लेते। जिस तरीके से भ्रष्टाचार उजागर हुआ है वो भी उजागर कर लेते आप। कपिल जी, क्या हम लोग मतलब बिना जांच पड़ताल के पैसा दे दें? मैं वही तो कह रहा हूं सर। चौहान साहब, 2 साल का समय क्या कम पड़ गया? मैं वही समय सीमा पे बोल रहा हूं कि आप इसमें कर लेते। अरे आप समझ ही नहीं रहे। 2 साल की बात नहीं है, 2 साल के पहले 1.5 साल का तो भुगतान कर दिया गया है, अभी भी भुगतान हो रहा है। लेकिन जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो पिछले 6 महीने का पेंडिंग पड़ा हुआ है, 2 साल का पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ है। 2 साल से तो हम लोग भुगतान कर रहे हैं और उसके बाद भी दिया हुआ है। नहीं, चलिए चौहान साहब, 6 महीने का आप बोल रहे हैं, 6 महीने का भुगतान, तो फिर इसमें क्यों लेट लतीफी हो रही है? अब नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि 5 महीने 4 महीने 6 महीने का भुगतान नहीं हुआ है। ये प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं है कि पिछले आपने तो प्रक्रिया बता दी, लेकिन जो इंसान इलाज के लिए भटकेगा उसका क्या होगा ये बताइए आप मुझे। आपने तो इसके प्रक्रिया से बताकर पल्ला झाड़ लिया चौहान साहब। लेकिन जो आदमी आयुष्मान कार्ड लेके अस्पतालों के बाहर कल खड़ा होगा 1 तारीख को, उस पर क्या बीतेगी वो बताइए आपने। उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की आपने? वैकल्पिक व्यवस्था है ना, क्या व्यवस्था? आपने लिस्ट जारी की चौहान साहब, आपने सूची जारी की कि अगर आयुष्मान कार्ड इलाज नहीं करेंगे तो इन अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। आपने कोई ये सर्कुलेशन जारी किया है चौहान साहब? नहीं तो इलाज बंद हो गया क्या? कहां इलाज बंद हुआ बताइए आप मेरे को, कौन सा इलाज बंद हुआ बताइए आप मेरे को। चौहान साहब, बंद नहीं हुआ, लेकिन जो चेतावनी आई है प्राइवेट सरकारी तरफ से 1 तारीख के बाद की मैं पूछ रहा हूं प्रक्रिया, आज की नहीं पूछ रहा मैं प्रक्रिया चौहान साहब। आज की डेट में बोल रहा हूं। अरे साहब, 1 तारीख की बात कर रहे हैं, 1 फरवरी से आप आज का लेके बैठ गए चौहान साहब। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। क्या ये 5-6 महीने जो पेमेंट डिले हुआ है वो पहली बार हुआ है क्या? जी नहीं, ये प्रक्रिया है, आप देखिए थोड़ा। चौहान साहब, 5-6 महीने। चौहान साहब, मैं समझ गया, आप बात को नहीं मानेंगे, आपकी गलती नहीं है, गलती तो विपक्ष में कांग्रेस की। हम मीडिया कर्मियों का है जो हम सवाल पूछते हैं। खैर, मैं आप पे दोबारा आऊंगा। राय साहब, 6 महीने का भुगतान है, प्रक्रिया होती है, आपकी सरकार में भी 3-3 बार जो है भुगतान नहीं हुआ है, तब आपकी जो है ये मुंह से जो आज आप जनहित ऐसी होने की बात करते हैं वो नहीं निकली। देखिए, चौहान साहब केवल झूठ बोलने के लिए बैठे हैं। तो आप सच बता दीजिए। 18 से 23 तक हमारी सरकार थी, 2 साल कोरोना के थे। कोरोना में जितने बेहतर व्यवस्था भूपेंद्र बघेल सरकार ने की, किसी राज्य में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हुई। 2 साल के बाद कोरोना से जब हम उभरे तो जो कैशलेस इलाज होता था आयुष्मान भारत का, वो चलता रहा, लगातार पेमेंट होता रहा। 1400 करोड़ रुपए उन्होंने दिया जो इनको देना ही था। सरकार बदल गई, हमारी सरकार होती तो हम देते। आज 1 लाइन का जवाब इस डिबेट में चाहिए, 1 लाइन का जवाब चाहिए जो आप पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है। ये 2011 तक के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को 2018 में आपकी सरकार ने सुविधा दी। आपने प्रधानमंत्री का फोटो लगाया। अरे नारायण जी, प्रधानमंत्री का फोटो लगा वो तो ठीक है, लेकिन कर्जे में रीढ़ की हड्डी तोड़ के तो आप गए, वो कह रहे हैं चौहान साहब। अगर आप समय रहते भुगतान कर देते, 3 बार जो पेंडिंग हो रहे हैं। झूठ का इलाज क्या है? कौन सा कर्जा, कितना कर्जा बता दे, चैलेंज करता हूं। 1400 करोड़ बता रहे चौहान साहब आप। वो तो रूटीन पेमेंट था, 6 महीने में 1500 करोड़, तो 14 करोड़। चलिए अभय नारायण जी, मेरा अंतिम सवाल, 1 लाइन में जवाब चाहूंगा, समय का अभाव है, 1 लाइन में जवाब चाहूंगा। अगर अभय नारायण जी प्लीज सुनिए, समय का अभाव है, समय की प्रतिबद्धता मेरे साथ है। अभय नारायण जी प्लीज अभय नारायण जी 1 लाइन में जवाब चाहूंगा। अगर 1 फरवरी से छत्तीसगढ़ के लोगों को इलाज नहीं मिलता है तो कांग्रेस का क्या स्टंट होगा विपक्ष के नाते? एक भी विधायक और मंत्री का बंगला नहीं बचेगा, उनका घेराव होगा और मंत्रियों के इलाज बंद किए जाए, विधायकों के इलाज बंद किए जाए, मुख्यमंत्री का इलाज बंद किया जाए, ये आंदोलन होगा। चलिए गंगेश जी, बिल्कुल सर, समय का अभाव है गंगेश जी, मुख्यमंत्री का इलाज होगा। बिल्कुल सर, सही विपक्ष वही जो सरकार को चलाने में रास्ता दिखाए। गंगेश जी, क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि 1 फरवरी के बाद अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद हुआ तो वो सड़क से लेकर जो है बंगले तक प्रदर्शन करेगी, क्या लगता है सरकार की चूक है जो 6 महीने का भुगतान चौहान साहब कह रहे हैं, मैं पिछले 2 साल का नहीं बोलूंगा, 6 महीने का भुगतान होने में लेटलतीफी हुई है, क्या सरकार की एक खामी मानी जाए? सरकार की खामी और स्वास्थ्य विभाग का मैं पिछले 2 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। 750 करोड़ का रिएजेंट घोटाला
इसकी जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी कर रही है। और 660 करोड़ का छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाई सर्विसेज का कारपोरेशन में घोटाला, जिसकी जांच ईडी कर रही है। 130 करोड़ का मशीन खरीदी का एक और घोटाला है, जिसकी जांच अभी शुरू नहीं हुई है। और इस तरह का और 2-3 घोटाले मुझे दिख रहे हैं, जो एक बार में आप गूगल करके देख लीजिए, एक बार में नजर आ रहे हैं। 2 साल का ये स्वास्थ्य विभाग का रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि मंत्री सिर्फ घोटाला करने बैठे हुए हैं और मरीजों के और आम नागरिकों से तो कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से ये सब स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो समय रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया, इसीलिए आज जो है प्राइवेट संस्थानों के द्वारा, अस्पतालों के द्वारा जो है ये फरमान जारी किया गया। अब देखना होगा कि क्या कुछ कदम जो है सरकार उठाएगी। फिलहाल के इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए गंगेश द्विवेदी जी आपका, भनारायण जी आपका, साथ ही चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में 1 फरवरी से जो है निजी चिकित्सालय जो है, प्राइवेट अस्पताल जो है, वो आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे। हवाला यह दिया जा रहा है कि उनका जो आयुष्मान कार्ड का जो जिन्होंने इलाज किया है उसका भुगतान 1500 करोड़ का सरकार पर बकाया है, सरकार भुगतान नहीं कर रही है और यही वजह है कि वो 1 तारीख से इलाज नहीं करेंगे। बहरहाल सरकार की अब जिम्मेदारी क्या होगी यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो 1 फरवरी के बाद इलाज कराने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था जो है कराती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।